नमस्कार साथियों, दाया लर्निंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित जो अपना क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, इस क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे। और देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा सा लग रहा है देखने में, और अगर पढ़ेंगे तो और थोड़ा सा घबराएंगे, क्योंकि हम लोगों को मैथ उतनी ज़बरदस्त तो आती नहीं है। तो हमें अक्सर ऐसे क्वेश्चन बहुत डराते हैं। ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछ दिए गए तो हम लोग क्या करेंगे। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जो क्लास है मैथ्स का सरबत वाली क्लास है, और पूरी कोशिश करेंगे ताकि ये क्वेश्चन आपको पूर्णतः समझ में आए और आप इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो साथियों, बिल्कुल ही आराम से चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ो। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा हुआ है, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसे 58, 34 में से जब हम घटा दें तो प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले इतनी बात समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो 58, 34 है ना, इसमें से अगर हम कुछ घटा दें, ये बता दो घटाएं क्या। इसमें से अगर हम कुछ घटा दें तो जो संख्या है, मान के चलो संख्या यहाँ पे आ गई, कोई कुछ संख्या आ गई, इसमें से हमने जब कुछ घटाया तो एक संख्या आ गई। वो संख्या 20 से भी पूरी विभक्त हो, 28 से भी पूरी विभक्त हो, 32 से भी पूरी विभक्त हो, और 35 से भी पूरी विभक्त हो। यानी क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 5834 में हम क्या घटा दें, क्या घटाएं, जो संख्या है यहाँ, यानी कि यहाँ पे जो संख्या है वो 20 से, 28 से, 32 से, 35 से, सभी से ये संख्या पूरी विभक्त हो जाए। अच्छा, क्वेश्चन की बात हम लोगों को समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बात को समझेंगे। सबसे पहले छोटी सी बात को समझेंगे, देखते हैं आपको बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलो देखो, अगर हम कहें कि 20 में, अगर हम आपसे कहें कि 20 में हम क्या घटाएं, अगर हम ये कहें 20 में हम क्या घटा दें, और वो भी बड़े से बड़ा, यानी बड़े से बड़ा। भाई यहाँ एक बात ध्यान रखना, बड़े से बड़ा घटाना है, छोटे से छोटा नहीं घटाना है। ये बात आपको अभी समझाएंगे, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा का क्या मतलब है। 20 से हम क्या घटा दें, बड़े से बड़ा, 20 से हम क्या घटा दें, बड़े से बड़ा। जो यहाँ संख्या है वो 3 से पूरी कट जाए, 3 का भाग उसमें पूरा चला जाए। इतनी बात समझो। आप कहोगे कि सर 20 में क्या घटा दें जो 3 से पूरा चला जाए, और वो भी बड़े से बड़ा। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे सर 20 में से 3 का भाग पूरा चला जाए। कहाँ? तो इसका मतलब वो संख्या 3 का मल्टीपल हो, 3 का भाग तभी तो पूरा जाएगा। तो कहा हाँ बिल्कुल बात सही है। तो यानी यार 20 में हम क्या घटा दें जो ऐसी संख्या है वो 3 से पूरी कट जाए। तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि 20 में सर ऐसा करो 2 घटा दो। जब 20 में आप 2 घटाओगे तो 18 आ जाएगा, और 18 3 से पूरा कट जाएगा। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आप में से कोई कहेगा कि सर ये काम करो, क्योंकि ये कह रहा है कि बड़े से बड़ा क्या घटाएं। तो बड़े से बड़ा ऐसा करो सर 20 में 5 घटा दो। तो जब 20 में आप 5 घटाओगे तो 15 आ जाएगा, और 15 3 से पूरा विभक्त हो जाता है, 30, 55। तो कहा बिल्कुल सही बात है यार, एकदम बात सही कह रहे हो। अच्छा, किसी ने कहा कि अरे सर ये तो कह रहा है कि बड़े से बड़ा क्या घटाएं। तो सर एक काम करो, बड़े से बड़ा घटाने के लिए 20 में एक काम करो, आप 20 में आप एक काम करिए कि आप सर 11 घटा दीजिए। और जब 20 में आप 11 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 तो 3 से पूरा विभक्त हो जाएगा। तो कहा हाँ बिल्कुल बात सही यार, 20 से 11 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा।
और 9 में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, 3 त्रिका 9। बिल्कुल बात सही है। किसी ने आप ही में से कहा कि सर एक काम करो, 20 में से आप एक काम करो, क्योंकि ये कह रहा बड़े से बड़ा और 11 कहाँ बड़े से बड़ा है, यानी कि मतलब कि सर मतलब यहाँ ऐसी संख्या है जो 3 एकम 3 ही हो, बस ऐसा कुछ घटाओ जो 3 एकम 3, बस कहानी ख़त्म हो जाए। अच्छा, कहा हाँ सर ऐसे ही करो, तो फिर क्या घटाएं? कहा सर एक काम करो, यानी कि कुछ कुछ बात ऐसी है कि 20 में क्या घटा दें जो यहाँ 3 आ जाए और वही बड़े से बड़ा होगा। 20 में सर 17 घटा दो, 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, भाग पूरा पूरा चला जाएगा। और 20 में 17 से बड़ा फिर कुछ भी 17 से बड़ा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 20 में अगर आप घटाओ तो ऐसी संख्या आ जाए जो 3 से भाग पूरा पूरा चला जाए। सबसे बड़ी संख्या सर 17 ही है, यानी 20 में क्या घटा दें जो यहाँ पे ऐसी संख्या है 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए। और बड़े से बड़ा तो सर 20 से 17 घटा दो, बड़े से बड़ा 20 से 17 घटाओगे तो ये बड़े से बड़ी भी संख्या हो गई और पूरा पूरा भाग भी जा रहा 3 एकम 3, यहाँ जो आ रहा निकल के। कहा बिल्कुल बात सही है। तो चलो बहुत अच्छी बात है, आपको बात समझ में आई कि हाँ बात समझ में आई। आप लोगों में से किसी ने पूछ दिया कि सर अभी बात समझ में नहीं आई, अभी एक और चीज़ बताओ, एक थोड़ा सा और एग्जाम्पल बताओ इसी का। तो कहा कि चलो भाई ठीक है बताते हैं। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि अच्छा एक बात बताओ, अब की बार दूसरा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कौन सा कि ये बताओ यार 50 में हम क्या घटाएं, 50 में क्या घटाएं, वो भी बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा नहीं, बड़े से बड़ा हम 50 में क्या घटाएं जो संख्या है वो 4 से पूरी पूरी कट जाए, 4 से पूरी पूरी कट जाए, ये काम ख़त्म हो जाए। 50 में क्या हम बड़े से बड़ा घटा दें जो 4 से पूरी पूरी कट जाए। और 4 से पूरी पूरी क्या कट सकती है? 4 से तो पूरी पूरी कट सकती है, बहुत सारी संख्या कट सकती है, लेकिन 50 से बड़े से बड़ा हम क्या घटा दें जो यहाँ बिल्कुल छोटा आ जाए। भाई 50 से बड़े से बड़ा, बड़ी से बड़ी संख्या जब घटाओगे तभी यहाँ सबसे छोटी संख्या आएगी। यानी कि 50 से क्वेश्चन की जो डिमांड है वो क्वेश्चन यही कह रहा है 50 से हम बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी घटा दें जो संख्या है वो 4 से पूरी पूरी कट जाए। अब घटाने के लिए 50 से बहुत सारी संख्याएं हैं, घटा दो, वो संख्याएं 4 से पूरी पूरी कट जाएंगी। लेकिन अगर हम ये कहें कि सर एक काम करो, 50 से आप ऐसी संख्या घटाओ जो यहाँ 4 आ जाए, क्योंकि 4 का भाग इसमें चला जाएगा, 4 एकम 4। और तो किसी ने कहा कि अच्छा यहाँ 4 आ जाए तो भाई 50 से क्या घटाओगे जो 4 आ जाए? तो कहा सर 50 और 4 का अंतर ले लो, कितना है कि 46, तो बस 46 घटा दो। कहा सर 46 घटा दो, 50 से 46 घटा दो, यहाँ 4 आ जाएगा। और यही बड़े से बड़ा घटाना होगा जो क्वेश्चन कह रहा है कि 50 में से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या घटाएं, बड़ी से बड़ी। तो सर बड़ी से बड़ी 46 ही है, जो घटाओगे तो ऐसी संख्या आएगी जो 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। बाकी कोई ऐसी संख्या नहीं है बड़ी से बड़ी जो 50 से घटाओ, यानी 46 से कुछ भी ऐसा बड़ा नहीं है जो आप 50 से घटाओगे तो संख्या ऐसी मिल जाए जिसमें भाग 4 का चला जाए। यानी 50 में से सर 46 जब घटाओगे तो संख्या आ गई अपनी 4 और 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो कहा हाँ, आप ही लोगों में से किसी ने कहा कि बिल्कुल बात सही है सर, बात थोड़ी थोड़ी सी समझ में आई और शायद आपको भी थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर इसके बाद अपने क्वेश्चन की तरफ दौड़ चलते हैं। तो चलो एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं भाई। दूसरा एग्जांपल क्या, जैसे हमने कहा बताओ भाई 30 में हम बड़े से बड़ा क्या घटा दें, 30 में हम बड़े से बड़ा क्या घटाएं, बड़े से बड़ा यानी बड़ी से बड़ी संख्या,
बड़े से बड़ा हम क्या घटाएं कि जो संख्या है वो संख्या 6 से वो 7 से पूरी कट जाए। ये कह दें 30 से हम बड़ी से बड़ी संख्या क्या घटाएं, जो यहाँ संख्या है वो 7 से पूरी कट जाए। तो 7 से पूरी संख्या कट जाए और 30 से बड़ा घटाना है, यानी कि यहाँ समझ जाओ कि यार एक ही बार आना चाहिए, यानी 7 एकम 7, 7 एकम 7 ही आना चाहिए। यानी कि यहाँ पे क्या है 7 आ जाए, कौन सी संख्या आ जाए 7 आ जाए, वही 7 एकम 7 हो जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे, 30 में से क्या घटाएं जो 7 आ जाए। तो 30 में से भाई क्या घटाओगे, 30 में से 23 घटा दोगे तो 7 आ जाएगा, और 23 बड़ी से बड़ी संख्या होगी। वैसे अगर घटाने के लिए कहा जाए कि 30 में से क्या घटा दें जो 7 से पूरा विभक्त हो जाए, तो बहुत कुछ 30 में से सर 30 में से क्या घटा दें, तो सर 30 में से 2 घटा दो सबसे पहले, तो क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। 28 7 से पूरा विभक्त हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है, 2 घटा दो। अब की बार सर एक काम करिए, 30 से 9 घटा दीजिए, तो क्या आ गया 21 आ गया सर। 21 में भाग पूरा चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन तो हमारा कह रहा है 30 से हम बड़े से बड़ा क्या घटाएं, जब जो संख्या आए उसके बाद वो 7 से पूरी विभक्त हो जाए। तो हमने इस बात को अच्छे से समझ लिया कि ये बात, इसका मतलब क्या था और इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। ये बात हम लोगों के थोड़ा सा दिमाग में शायद है, उम्मीद है हमें कि आपके दिमाग में शायद ये बात चढ़ गई होगी। अगर चढ़ गई है तो फिर क्वेश्चन की कोई दम नहीं है, अभी तुरंत ये क्वेश्चन हल होगा। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 58 34 में घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। क्वेश्चन ये कह रहा है। अच्छा, आप सोचोगे कि सर आपने ये अभी जो बताया वो नहीं बताया कि सीधा बताया, यहाँ तो बहुत सारी संख्या दे दी। अभी आप कह रहे थे 20 में क्या घटाएं जो 3 से विभक्त हो जाए, 30 में क्या घटाएं जो 7 से पूरा विभक्त हो जाए, एक संख्या दे रहे थे। यहाँ तो ये वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसे 58 34 में घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। यानी कि सर यहाँ एक संख्या से भाग देने के कहीं नहीं रहा, ये तो कह रहा कि 20 से भी, 28 से भी विभक्त हो और 32 से भी और 35 से भी। बात बिल्कुल सही है। अगर सर एक संख्या दे देता तो हम तुरंत समझ जाते, तो कोई बात नहीं। हमें पता है कि चाहे हम, अगर हमें ये पता है कि किन्हीं संख्याओं का जो एलसीएम है, इन संख्याओं का अगर हम एलसीएम निकाल लें तो जो एलसीएम अगर इसको विभक्त कर देगा तो समझ जाओ ये संख्याएं भी इसको विभक्त कर देंगी। यानी इन संख्याओं के बदले में हम एक संख्या जो होगी वो कौन होगी, जो यहाँ लिखेंगे वो इन संख्याओं का एलसीएम होगी। इन संख्याओं का एलसीएम होगी जो हम लोग यहाँ लिख देंगे और उसी का भाग लगा के देखेंगे। और अगर उसका क्लियर हो गया मामला तो समझ लो इन सब की लाइन क्लियर है। फिर तो अब हम लोग क्या करें, 20, 28, 32, 35 का सबसे पहले एलसीएम निकालें। फटाक से 20, 28, 32 का हम लोग और 35 का निकाल लेंगे भाई एलसीएम, क्योंकि ये जो 4 संख्याएं अलग अलग दे दी, इनके बदले हमें एक संख्या लानी है और हमारा क्वेश्चन एकदम सरल बन जाएगा। तो फटाक से एलसीएम निकालेंगे तो भाग लगाएंगे, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 2 चौके 8, 2 एकम 2 2 छक 12
और ये 35 ऐसे ही उतार लेंगे। जिसको एलसीएम में समस्या आ रही हो वो हमारी पिछली क्लासेस देख सकता है, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। एलसीएम में क्या करना क्या नहीं करना, कुछ नहीं करना यार। जो संख्या एलसीएम हमेशा सबसे पहले छोटी छोटी संख्या देखते हैं। 2 से कोई संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है इसमें, तो हमने देखा कि हाँ 20 भी कट रहा 2 से, 28 भी भाग जा रहा है, 28 में भी भाग जा रहा 2 का, 32 में भी भाग जा रहा 2 का। तो जो जो कट रहा है उसको काटते हैं, जो नहीं कटता उसको उतार लेते हैं। जब एक संख्या से कटना बंद हो जाता है तब हम देखते हैं दूसरी संख्या, यानी 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ऐसे आवाज़ संख्याएँ सारी चेक करते हैं। तो चलो अब हमें देख रहे हैं हम कि अभी भी संख्याएं हैं जो 2 से कटेंगी। तो कौन कौन, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 35 नहीं कटी तो 35 को ऐसी बाइज्जत उतार लो, कोई समस्या नहीं। अब हमने देखा कि यार 5 ये नहीं कटा, 7 भी नहीं कटा, लेकिन 4 कट रहा है, इसीलिए काट रहे हैं हम 35। अभी देखो 4 फिर कट जाएगा ये, तो फिर 2 से काट दो 5, 7, 2 दूनी 4, 35, ठीक। फिर देखो 2 से 2 काट दो, ये 5 लंबा जा रहा है, ये तो 7, 2 एकम 2, 35। हो सकता है आपको विजिबल ना हो तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर से लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। हो सकता है नीचे आपको शायद दिखाई ना दे, आपको विजिबल ना हो ये, तो इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर से लेते हैं। 20, 28 और 32 और 35 का हम लोग निकाल रहे एलसीएम। तो सबसे पहले 2 से 10, 2 एकम 2, 2 चौके 8, इधर 2 एकम 2, 2 छक 12, इधर 35। अच्छा, फिर 2 से 2 पंचे 10, इधर 2 सत्ते 14, इधर 2 अट्ठे 16, इधर 35। फिर इधर 2 से 5, इधर 7, इधर 2 चौके 8, इधर 35। फिर इधर 2 से 5, इधर 7, 2 दूनी 4, 35। फिर देखिए 5, 7, 2 एकम 2 और 35। फिर देखिए 5 से देंगे अब 5 एकम 5, इधर 7, इधर 1, 5 सत्ते 35। अब 7 से लगा देंगे तो कट जाएगा, सबके सब खत्म कहानी। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 1 सभी में आ गया। सबका इनका जो जितने भी अभाज्य गुणनखंड है इनका सबका गुणा कर लो आपस में। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 गुणा 5 करो। 32 गुणा 5 करेंगे भाई, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, 160। 160 में गुणा भाई 7 कर दो, 0 7 छिंग 42 का 2 हासिल 4, 7 एकम 7, 4 11, 1120 आया। यानी कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यानी कि एलसीएम हमारा आया 1120। चलो भाई ठीक, एलसीएम हमारा 1120 आया। चलो इसको करते इरेज। हम लोगों ने एलसीएम निकाल लिया, यानी कि ये जो 4 संख्याएं दी थी इनके बदले एक संख्या निकाल ली। 1120 आया एलसीएम, यानी कि अब हम एक संख्या यहाँ लिख सकते हैं। कौन सी? 20, 28, 32, 35 के बदले क्या लिख सकते हैं? 1120। 1120 लिख रहे। क्वेश्चन अब हमारा क्या बन गया? 5834 में हम क्या घटाएं बड़े से बड़ा जो 1120 से पूर्णतः विभक्त हो। 1120 से पूर्णतः विभक्त हो, बड़े से बड़ा। तो सर यहाँ पे 1120 आना चाहिए, यानी ऐसा बड़े से बड़ा घटाएं जो 1120 आए और 1120 से कम 1120 हो जाएगा। बात बिल्कुल सही। तो भाई 1120 लिख लो यहाँ पे। अब देखो 5834 में क्या घटाएं जो 1120 आ जाए। तो 5834 में भाई क्या घटाएं जो 1120 आ जाए। तो हम क्या करेंगे? 5834 और 1120 का अंतर निकाल लो। 5834 और 1120 का निकाल लो अंतर। इधर 4, 3 से 2 गया 1, 8 से 1 गया 7, 5 से 1 गया 6। तो भैया अंतर क्या आया? 6714। तो यानी कि अब हम कह सकते हैं कि 6714 घटा दो 1120 आ जाएगा। यानी कि 5834 में बड़े से बड़ा कौन सी संख्या घटाएं जो 1120 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 5834 में बड़ी से बड़ी संख्या हमारी आ गई 6714।
और 6714 ही हमारा आंसर है। क्यों? अगर 6714 1120 से पूर्णतः विभक्त है तो फिर 20 से भी पूर्णतः विभक्त होगा। नहीं, यानी कि 5834 में हम क्या बड़े से बड़ा घटाएं जो 1120 आ जाए। तो 5834 में बड़े से बड़ा हम घटाएंगे 6714, और 6714 जब घटाएंगे तो 1120 हमारा ये आ जाएगा। तो यानी कि बात हमारी क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन से एक बार मिला लो, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। आप कहोगे सर ये तो 1120 से ही विभक्त हो रही है। आपने कहा कि 5834 में बड़े से बड़ा क्या घटाएं जो प्राप्त संख्या 1120 से पूर्णतः विभक्त हो रही है। ये तो 20, 28, 32 तथा 35 से कहाँ विभक्त हो रही। तो हम कहेंगे कि यार अगर ये 1120 से विभक्त हो रही है 1120, तो 20, 28, 32 तथा 35 से भी ये विभक्त होगी। क्यों? क्योंकि ये 20, 28, 32 का एलसीएम ही लिखा है। अगर ये यहाँ की संख्या इस एलसीएम से विभक्त हो रही है, इनके एलसीएम से, तो ये संख्या इन संख्याओं से भी पूर्णतः विभक्त होगी। तो यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया? 6714। यानी कि 5834 से बड़ी संख्या कौन घटाई जाएगी? 6714 संख्या बड़ी से बड़ी होगी जो 5834 से घटाई जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आया? 6714। आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझना, वीडियो को एक या दो बार, जब तक आपको समझ में ना आए, चीज़ें पकड़ में ना आए, तब तक आप देखना। संभव है, हो सकता है कि आपको एक ही बार में चीज़ें क्लियर हो जाए, हो सकता है आपको थोड़ा सा समय लगे, तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, दोबारा देखें। लेकिन बात जितनी भी बात थी उतनी बात सारी हमने आपसे डिस्कस कर ली, सारी बात आपको सिखाने की मतलब पूरी कोशिश की है। तो आपको बातें एकदम से समझ में आ जाएंगी। आप बिल्कुल भी चिंतित मत हो, बस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखना। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके सारे मुट्ठी में होंगे। अच्छा, इसी हिसाब से एक क्वेश्चन और हम बनाते हैं ताकि आपको एकदम से क्लियर हो जाए। थोड़ा सा इसी हिसाब का क्वेश्चन एक और लेते हैं, बस संख्या करेंगे चेंज, और देखिए कितनी जल्दी इस टाइप का क्वेश्चन हमारे मुट्ठी में होगा, तुरंत हम लोग कर पाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे वह बड़ी से बड़ी संख्या भाई कौन सी है जिसे वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, जिसे 5, 6, 4 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 8, 12 और 16, 8, 12 तथा 16 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। क्वेश्चन वही क्या आ गया? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे किससे घटाएं? 564 में से घटाने पर, यानी कि यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या आएगी, बड़ी से बड़ी घटाने पर प्राप्त संख्या यानी कि यहाँ पे कोई संख्या आएगी। कौन सी संख्या आएगी? जो संख्या 8 से 12 से तथा 16 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक, अभी बिल्कुल जस्ट हम लोगों ने अपनी इसी क्लास में सीखी हैं बातें सारी, कि कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 564 से हम जब घटाएं तो ऐसी संख्या आ जाए जो 8, 12, 16 से पूर्णतः विभक्त हो। यार फिर ये 8, 12, 16 आ गई, तो हम क्या करेंगे? एक संख्या हम ढूंढेंगे, तो इनके बदले एक संख्या कौन आएगी? इनका एलसीएम। तो 8, 12, 16 का हम लोग निकालेंगे एलसीएम निकाल लेंगे, तो तुरंत हमें हमारे क्वेश्चन
का आंसर भी मिल जाएगा और क्वेश्चन हमें सरल भी लगने लगेगा। अच्छा, ये 8, 12, 16 लिखा थोड़ा सा दिक्कत कर रहा, तो हम क्या करें, इसके बदले एक संख्या ऐसी निकाल लें जिसका भाग इसमें लगा दें, अगर उसका भाग इसमें चला जाए तो इनका भी भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी है? 8, 12, 16 का एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लो 8, 12, 16 का। 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 3 उतार लेंगे, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे 1, 3 ऐसे ही उतार लेंगे, 2 एकम 2। फिर 3 से काट देंगे 1, 3 एकम 3, 1। मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे आपस में, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिया 48। 8, 12, 16 के बदले में कौन सी संख्या आ गई? 48 आ गई। अब हम लोग क्या कहेंगे? अब हम लोग कह सकते हैं कि 564 में वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसको हम घटा दें तो ऐसी संख्या आ जाए जो 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम कहेंगे कि सर यहाँ पे आप 48 ही लिख दो, बस वह बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी यहाँ पे तुरंत इन दोनों का जब अंतर करेंगे। 564 से सर, अब कहेंगे कि सर 564 से हम क्या घटाएं कि 48 मिल जाए, क्योंकि 48 एकम 48। अगर हम लोग यहाँ मान के चलो कोई और दूसरी संख्या लिखते जिससे जो 48 का भाग चला जाता, तो यहाँ पे फिर घटाने पे क्या होता? छोटी संख्या आती, छोटी छोटी आती। अभी बिल्कुल जस्ट समझा चुके हैं सारी चीज़। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 48 लिख देंगे कि भाई 48 यहाँ पे संख्या जो आएगी वो 48 ही आएगी, तभी यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या पता चलेगी। तो अच्छा, तो 564 में बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसको घटाने पर 48 आ जाए? तो भाई 564 में क्या घटाएं जो 48 आ जाए? तो 564 और 48 का निकाल लो अंतर। तो 14 से 8 गया 6, 5 से 4 गया 1 और इधर 5, यानी कि 516 घटा दो भाई। 516 घटा दो तो 48 आ जाएगा। यानी क्या? यानी आंसर हमारा क्या आ गया कि 516। क्वेश्चन कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 564 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 8, 12 तथा 16 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो हम कहेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या 516 है, जिसको आप 564 से घटाओगे तो प्राप्त संख्या 8, 12 तथा 16 से सभी से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। 516 आएगी संख्या। बस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। बस आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से थोड़ा सा घर में टाइम दीजिए, थोड़ा सा घर में भी अपने हिसाब से इस तरह के अगर क्वेश्चन आपके पास में मैथ की बुक है, इस तरह के एलसीएम एचसीएफ से संबंधित कंपटीशन लेवल की अगर आप तैयारी करते हैं तो मैथ की बुक ज़रूर होगी आपके पास में। तो उसमें एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित मतलब जो टॉपिक होता है, जो चैप्टर होता है, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन ज़रूर हल करने की कोशिश करिए। आप निश्चित से इस प्रकार के क्वेश्चन ज़रूर आप उसमें हल कर पाएंगे, ये मतलब मेरा पूर्ण विश्वास है। तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो में आपको चीज़ें, आज की क्लास में आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, किस तरह से ये एलसीएम वाले क्वेश्चनों को हम लोग बनाते हैं। तो अगर चीज़ें अगर आपको समझ में आई हैं तो फिर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप मैथ को बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से सीखेंगे। तो साथियों, आज के लिए था बस इतना ही। अगर चीज़ें समझ में आई हो तो लाइक वाइक तो मत करना, क्यों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर मान के चलो आपको लाइक करने की ही विशेष इच्छा हो तो भले कर देना, क्योंकि लाइक, आपका लाइक तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो हम बहुत ही जब आपके लिए अच्छे बन जाएंगे तभी मिलेगा, बाकी कोई बात नहीं है। लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को करना, क्योंकि हम इसी तरह से आपको चीज़ें बिल्कुल आसान, मतलब जो हैवी लगती हैं, बड़ी बड़ी भारी भारी, उन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल छोटी छोटी बना बना के आपको चीज़ों को सिखाएंगे, ताकि वो चीज़ें आपको बिल्कुल सरल लगें।
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारी सारी वीडियो जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट क्लासेस हैं, वो आप तक पहुँचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो साथियों, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और